हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्य और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज चलते हैं मार्केट, देखते हैं मार्केट में जो हुआ आज देखेंगे, और जो होने की संभावना है कल वो भी देखेंगे, और क्या किया जा सकता था इस पर भी विचार करेंगे, और कैसे हम लोगों ने किया होगा आज और कल कैसे करेंगे उस पर भी विचार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आज मार्केट में, हम लोग चार्ट देखते हैं आज मार्केट विड्थ क्या था। चूंकि कल तो संडे था, इसलिए कुछ भी मार्केट में आज जो कुछ करना था सब अपने भरोसे करना था। मार्केट ने जो भी फ्लक्चुएशन दिया दोपहर के बाद जो दिया, यूरोपियन मार्केट खुला उसके बाद जो दिया वो तो यूरोपियन मार्केट का, अदरवाइज ग्लोबल मार्केट का कल आज सहारा कुछ भी नहीं था। तो जो कुछ मार्केट ने किया अपने आप किया। तो शुरू में हम लोग चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले चार्ट देखते हैं। तो हम लोग ये देखें कि इसमें जो हम लोग निफ्टी, और अगर शुरू में हम लोग देखें तो शुरू में ओपनिंग काफ़ी अच्छा था, लेकिन बाद में ये एसबीआई और आईटीसी वगैरह ये डाउन हो गए, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बहुत देर तक खींचे रखा, और हालांकि बाकी सब ग्रीन ही था। एचडीएफसी बैंक थोड़ा नीचे आया था, लेकिन फिर उसके बाद रिकवर कर गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, आईसीआईसी बैंक और आईटीसी इसने ही एक्चुअली नीचे खींच के रखा, अदरवाइज बाकी सारे ग्रीन थे। तो वो शुरू में ही गैप अप ओपनिंग हुआ उस समय, मतलब उसके बाद जो इन लोगों ने दिया तो यूरोपियन मार्केट ने बाकी बाद में चढ़ने नहीं दिया। तो आज, लेकिन आज का मार्केट ऐसा था जिसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं, हम लोग पहले वन डे चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे चलेंगे। उसमें हम लोग आज सीखने को बहुत कुछ है, तो उसमें हम लोग आज कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ हम लोग क्लास वाली चीज़ हम लोग आपस में सीखने सिखाने की बात करेंगे, क्योंकि उसमें आज कुछ है। हम लोग देखेंगे कि ट्रेड कैसे लिया जा सकता था और कैसे लोगों ने लिया होगा, और कहाँ लोग गलती करते हैं एक्चुअली। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वनडे चार्ट पे हम लोग। तो वनडे चार्ट पे देखिए, वनडे चार्ट मैंने खोल लिया है आज, और ये आप देख रहे हैं जो ये ड्रैगन फ्लाई टाइप का डोजी कैंडल बनाया है। तो बेसिकली ये है तो एक पॉजिटिव साइन ही दिखला रहा है, लेकिन थोड़ा उसमें पॉज दे रहा है। तो बेसिकली इट्स अ पॉज। तो देखते हैं, आज तो मार्केट हालांकि बुलिश था, कल ही हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था ये ग्रीन कैंडल देख के, और बाकी सब सारे पैरामीटर्स देख के हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज मार्केट स्लाइटली बुलिश रहेगा। तो आज भी देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, और हम लोग ये देखें कि हम लोगों को जो एक वीकली ये जो आ रहा था ट्रेंड लाइन, इसको भी आज इसने क्रॉस कर लिया है, मतलब तोड़ दिया है। और अब ये जो इसका 20 डीएमए का लाइन है, और ये जो है फुल्ली क्रॉस करके आ गया, लेकिन ये अप टर्न हुआ है इसका। ये ब्राउन कलर का जो डीएमए चार्ट देख रहे हैं, बेसिकली ये एक्चुअली अप टर्न हो रहा है, मतलब प्राइस के साथ ये मूव करने के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है। ये स्लाइटली बुलिश साइन है, ये 9 डीएमए का लाइन है। तो इसमें हम लोग अभी इसको छोटा करके स्लाइटली देखें अगर, तो हमको ये दिखलाई देगा कि ये जो पैटर्न एक आ रहा था स्लाइटली, ये जो बहुत लोग इसे फ्लैग या ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल वगैरह ये सब कह रहे थे। तो बेसिकली उसका जो अपर लाइन था, ट्रेंड लाइन था, उसको इसने आज ब्रेक कर दिया है। तो अब दो ही चीज़, जब भी कोई ट्रेंड लाइन या सपोर्ट लाइन ब्रेक होता है, तो या तो अगर बहुत ज़्यादा मार्केट बुलिश है तो उसको तोड़ता हुआ ऊपर निकल जाता है, और नहीं तो फिर हो सकता है वो रीटेस्ट करने के लिए वापस आता है। तो चलिए देखते हैं कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, हम लोग अभी बात करेंगे। तो लेकिन उसके पहले चलते हैं हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे, और वहाँ देखते हैं कि क्या सीखने सिखाने लायक था हम लोगों के पास। तो ये है 5 मिनट्स का चार्ट, मैंने खोल दिया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ एक गैप अप ओपनिंग हुई। तो ये हमने पहले भी बतलाया हुआ कि गैप अप ओपनिंग, जैसे यहाँ ये मान लीजिए क्लोज हुआ था हम लोगों का करीब 435 के आसपास, और ये गैप अप ओपनिंग हुई है ये करीब 508 के पास। तो ये करीब करीब आता है 60 पॉइंट्स के आसपास। तो मैंने पहले भी बतलाया था कि अगर मोर देन 70 पॉइंट्स होता है जनरली निफ्टी में, तो वो साधारणतः नीचे नहीं आता, वहीं से बुलिश अप्रोच ले लेता है। लेकिन अगर 70 से नीचे पॉइंट्स रहता है निफ्टी में,
तो चांसेस रहता है गैप रिफिल करने के लिए आता है, चांसेस रहता है। अच्छा, निफ्टी के बारे में एक चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे कि निफ्टी को मान लीजिए जाना है, मान लीजिए एक ब्रश ले लेते हैं पहले, ये समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, निफ्टी को मान लीजिए जाना है यहाँ, ठीक है, ये इस पॉइंट पे मान लीजिए जाना है और अभी यहाँ है, तो निफ्टी डायरेक्टली ऐसे सीधे नहीं चला जाता है। निफ्टी क्या करेगा, यहाँ जाना है और अभी यहाँ है तो पहले नीचे जाएगा पहले, उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, ऐसे करके निफ्टी जाता है। तो उसका चाल और बाद में वो हो सकता है मतलब ऐसे करके कर ले। तो ये एक निफ्टी का अपना चलने का तरीका होता है। इट्स अ टाइप ऑफ रेलगाड़ी अगर हम बोलें, कभी इधर शंट करेगा कभी उधर शंट करेगा। मान लीजिए दिल्ली से कानपुर जाना है तो डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, 2 बार इधर जाएगा 2 बार इधर जाएगा, करते 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 करते। और हम लोग हॉकर की तरह उसमें बैठे हुए हैं। मान लीजिए ना, कानपुर वाले लोग जो हैं खाली केला खाते हैं और दिल्ली वाले बैठ के जब वापस जाते हैं कानपुर तो खाली संतरा खाते हैं। तो हम लोग हॉकर की तरह केला और संतरा बेचते रहते हैं। तो कानपुर की तरफ जब गाड़ी चले तो हम लोग केला बेचेंगे, और जब उसके तरफ चले दिल्ली की तरफ चले तो हम लोग संतरा बेचेंगे। और पैसेंजर जो उसमें बैठे रहते हैं वो दिल्ली जाने वाले वो संतरा छोड़ के केला खाएंगे नहीं। तो ये कॉल और पुट उसी तरह है। हम लोग जो लेवल खेलते हैं ये सब लेवल है, ये सब लेवल है, और लेवल में किधर से किधर जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि हम कॉल लें या पुट लें। नहीं तो सब कोई जानता है कि भाई निफ्टी बुलिश है, ऊपर चढ़ रहा है, इसका ये थोड़ी मतलब हुआ कि हम यहीं से बैठ के कॉल लेके बैठ जाएंगे कि अब तो बुलिश है। ये है, आपका सारा पैसा थीटा डिके के चलते कट जाएगा और आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को लेवल इसीलिए हम लोग रखते हैं कि लेवल पे किस साइड जा रहा है वो देखने के, डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग लेवल लेते हैं, और लेवल के बीच में, 2 लेवल के बीच में डिफरेंस देखते हैं, और फिर हम लोग ट्रेड लेते हैं। तब वहाँ हम लोग प्राइस है वो लेवल पे क्या देख के ट्रेड लेते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, सपोर्ट देखते हैं, डीएमए का सपोर्ट देखते हैं, या फिर उसमें कोई प्रॉपर सेटअप बन रहा है कि नहीं वो देखते हैं, और तब ट्रेड लिया जाता है। ये तरीका होता है प्रॉपर। ये नहीं कि हमको अच्छा ठीक है मार्केट बुलिश है तो हम चले गए आज हम कॉल ही खरीदेंगे, वैसा नहीं होता है। वैसा खरीदिएगा तो आप गड्ढे में गिर जाइएगा, याद रखिए। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि हम लोग लेवल सब इसीलिए बतलाते हैं कि हमको लेवल जानना है। ये मान लीजिए 2 लेवल है, और मान लीजिए निफ्टी ये 2 लेवल है, ठीक है, और निफ्टी इसके बीच में कहीं है, वो खुलता है, मान लीजिए इसके निफ्टी कहीं बीच में खुलता है, और ये ट्रैवल करना शुरू करता है इस तरफ। हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे फॉर द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। फिर मान लीजिए थोड़ा डाउन होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो इस तरह ये करेगा। हम इसमें कोई ट्रेड नहीं लेंगे जब तक ये लेवल में किसी एक तरफ वो जाके या तो इसको तोड़ेगा या इससे रिटर्न होके वापस आएगा। यही 2 चीज होगा। जब इस लेवल से वापस आने लगेगा तब हम यहां से ट्रेड लेंगे, या इसको तोड़ के ऊपर निकलेगा तब हम ट्रेड लेंगे, या फिर अगर मान लीजिए ये नीचे आ गया यहां तो यहां से भी वही हाल, अगर इसको तोड़ेगा तो हम ट्रेड लेंगे, चाहे मार्केट बुलिश हो या कुछ भी हो। और यहां से ये होगा। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि वो कुछ भी व्यू हो, कहीं भी कुछ माइंड बायस मत रखिए। आप अपना लेवल देखिए, प्रॉपर सेटअप देखिए कि वो प्राइस एक्शन बना कि नहीं, वो पैटर्न बना कि नहीं। वो पैटर्न अगर बना है तो उस पर किसका किसका सपोर्ट है, किस जगह बन रहा है, वो प्रॉपर जब तक हम लोग नहीं देखेंगे तब तक हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। यही पेशेंस है, इसी को पेशेंस बोलते हैं। ये नहीं कि यहाँ देखा मार्केट खुला, अरे ग्रीन बन गया चलो ले लेते हैं, रेड बन गया हम लोग चलो ले लेते हैं, वैसे नहीं होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा हमेशा, क्योंकि यही हम लोगों के पैसे को बचाएगा और हमको पैसा कमा के देगा। नहीं तो फिर ये कुछ नहीं हम लोग कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे देखते हैं कि सबसे पहले आज क्या हुआ। तो ये मान लीजिए इसको अभी हटा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये एक यहाँ खुला, हम लोगों ने क्या बतलाया था कि जैसे ही ये पहला कैंडल होता है, अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, सपोज अच्छा पहला फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी भी छोड़ दीजिए, तो हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग खाली प्राइस एक्शन की बात करें, कैंडल की बात करें। तो पहला ये खुला, हम लोगों ने क्या बतलाया था, दूसरा कैंडल क्या हुआ, ये इनसाइड कैंडल है, याद रखिए
पहला वाला बड़ा कैंडल है, दूसरा वाला छोटा कैंडल है, तो ये क्या हुआ, इनसाइड कैंडल हुआ। तीसरा वाला भी ना तो इसके ऊपर जा सका ना इसके नीचे जा सका, वो भी इनसाइड कैंडल है। तो इनसाइड कैंडल के बारे में मैंने क्या बतलाया था कि उसके प्रीवियस कैंडल के, याद रखिए, उसके प्रीवियस कैंडल के जिधर भी ऊपर या नीचे मार्केट टूटे उसी तरफ हमको जाना है। तो यहां क्या हुआ, उसके बाद देखिए यहां ये इस तरफ मार्केट टूटा, तो ये जो लेवल है यहां इस लेवल के पास हमको एक्चुअली एक एंट्री मिलता है। ये एंट्री मिला, हमने लिया एंट्री। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम अगर यहाँ एंट्री मिलता है तो इसके प्रीवियस पे हम लोग मन ही मन स्टॉप लॉस रखेंगे इस जगह। तो वहाँ अगर वो प्रीवियस कैंडल पे, तो वहाँ हम लोगों ने रखा। यहाँ से अब हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, ये वापस गया, सब कुछ हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस को टच नहीं किया, वहाँ उस लेवल तक नहीं गया, फिर नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। वो उसके बाद ये 20 डीएमए को देखिए, ब्लू वाला लाइन जो 20 डीएमए को तोड़ा, और उसके बाद यहाँ आके नीचे आया, और नीचे आके ये 50 डीएमए को भी तोड़ा। तो हम लोग और भी मन में आ गया कि अब तो एकदम बेरिश ही हो गया मार्केट। देखिए, जबकि हम लोगों ने प्रीवियस व्यू दिया था मार्केट बुलिश है, गैप अप ओपनिंग हुआ, और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये यहाँ देख रहे हैं कि ये 20 डीएमए को तोड़ दिया, 50 डीएमए को तोड़ दिया। तो ये सब रास्ते में हम लोगों को मिलेगा, लेकिन हमको उससे कंफ्यूज नहीं होना, उससे फायदा उठाना है हम लोगों को। ये सब इंडिकेशन जो है, इस सब से फायदा उठाना है। उसके बाद यहाँ नीचे आया, तो यहाँ आने के बाद हमने क्या बतलाया था, जब भी मतलब कोई ये इस तरह का डीएमए बने और कोई एक कैंडल उसके 50 डीएमए को, लास्ट वाले के 50 डीएमए को तोड़ने की कोशिश करें, तो हमको सावधान हो जाना चाहिए। अभी बाद में फोन करना, तो सावधान हो जाना चाहिए। तो ये हम लोगों को यहां, हम लोग तुरंत सावधान हो गए। अभी 50% क्रॉस नहीं किया हालांकि, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि एक छोटा सा हैमर बना, लेकिन कहां बना ये हैमर, ये हैमर बना है 50 डीएमए के नीचे। तो हम लोग जब भी कोई प्राइस एक्शन में, देखिए जैसे बाद में बात करेंगे, बाद में, तो ये यहां 50 डीएमए के नीचे बना है, इसलिए यहां हम लोग अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि जब तक हमको प्रॉपर सेटअप नहीं मिलेगा तब तक हम लोग, क्योंकि 50 डीएमए के नीचे हैमर बनने का कोई सेंस नहीं है। अगर 50 डीएमए के ऊपर बनता तो हम कुछ सोच सकते थे। जैसे यहां से आ रहा था, यहां से आ रहा था, यहां आके मान लीजिए बीच में इसने एक साइन दिया कि ये 50 डीएमए, ये एक हैमर यहां भी बनाया, तो इस जगह हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। क्यों सावधान हो जाना चाहिए कि ये नीचे से रिजेक्शन दे रहा है। रिजेक्शन कैंडल के बारे में भी आप लोगों को बतलाया हुआ है, याद कीजिएगा, आप लोगों को पहले भी बतलाया हुआ। तो खैर जो भी है, तो यहां हम लोग खाली सावधान हुए। उसके बाद फिर नीचे गया, यहां के बाद जब ऊपर जाने लगा तो यहां भी एक हैमर बनाया, लेकिन इस हैमर को हम लोग वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना जो कि 50 डीएमए के ऊपर क्लोज किया है। देखिए इसको ध्यान से देखिए इस जगह को, और उसके बाद वाला कैंडल फिर आके नीचे 50 डीएमए के नीचे आके क्लोज हो गया। तो हम इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर एक कैंडल बना जो कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हुआ, और इसने इन दोनों से बड़ा बॉडी बना के इसको 20 डीएमए के ऊपर जाके ये किया, क्लोजिंग दिया। तो यहां क्लोजिंग देने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि चूंकि इसका लो, इस कैंडल का लो इसके लो को तोड़ नहीं पाता, तो हमने एक ट्रेंड लाइन खींच दिया, एक इसके लो से इसके लो को मिला है। तो ये ट्रेंड क्या बतला रहा है, देखिए अगर हम ऐसे नीचे इसके रखें तो आपको साफ दिखलाई देगा कि ये ट्रेंड लाइन जो है, ऐसे कर देते हैं, देखिए ये हमने एक, अगर इस सपोर्ट के नीचे अगर हम ये करें तो ये ट्रेंड लाइन का एंगल क्या हुआ, ऊपर की तरफ हुआ। तो इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये बुलिश इंडिकेशन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब चूंकि ये 50 डीएमए को भी इसने क्रॉस कर लिया और 20 डीएमए को भी क्रॉस कर लिया, तो इस जगह हम लोग आके वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे, क्यों नहीं है इस जगह हम ले लेंगे ट्रेड एंट्री, क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लेंगे कि इस जगह हमारा एक सपोर्ट लाइन था 470 का,
जो कि उसके नीचे ऊपर ही ये कर रहा है अभी, क्योंकि उसके नीचे अगर है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये सपोर्ट लाइन के नीचे जब आ जाता है तो रेजिस्टेंस का काम करता है, जब उसके ऊपर चला जाता है तब वो सपोर्ट का काम करता है। तो ये देखिए यहाँ कैंडल थोड़ा देर इसने एक छोटा सा पॉज लिया, मतलब कंसोलिडेशन फेज बनाया, उसके बाद देखिए एक छोटा सा पतला सा हैमर बनाया है और ये इसका क्लोजिंग आया है 47, मतलब वो सपोर्ट लाइन के ऊपर। तो इसके बाद वाला जो कैंडल है ये इसने क्लियर कट यहां जाके क्लोज दिया इस सपोर्ट लाइन के ऊपर। तो अब देखिए मेरे पास क्या क्या हुआ इस सेटअप में, हमको क्या क्या देखना है। प्राइस जो है 50 डीएमए के ऊपर है, 20 डीएमए के ऊपर है, सपोर्ट लाइन के ऊपर है, एक ग्रीन हैमर बना, उसके बाद पॉजिटिव कैंडल दिया है, ट्रेंड लाइन के ऊपर है। तो इतना सारा इंडिकेशन है। तो अब तो लक्ष्मी जी आके खुद नहीं बोलेंगे बेटा इस जगह एंट्री ले ले, कॉल ले ले, ऐसा नहीं ना बोलेंगे लक्ष्मी माता। वो आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो यहाँ एंट्री ले लो। तो ये जगह था प्रॉपर एंट्री कॉल का, और यहाँ अगर किसी ने कॉल लिया होता तो वो ऊपर चला होता। अब चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ तो जहाँ मैंने बोला था ये 50% से ऊपर जैसे गया, इस जगह आपने जो पुट खरीदा था वो आप काट लिए होते इस जगह, और यहाँ फिर कॉल लिया होता, और ये कॉल गया होता कहाँ तक, इस जगह तक गया होता, जबकि ये इंडिसिसिव कैंडल हुआ और इसके बाद ये पॉज ले लिया। इस पॉज के पास हम एक कैंडल दो कैंडल रुकेंगे, लेकिन इसका जैसे ही इसने लो काटा तो हम इस जगह अपना जो भी प्रॉफिट हुआ होगा हम काट के निकल जाएंगे। हालांकि अभी देखिए हम एक्सपर्ट नहीं, हम ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको कुछ नहीं आता है, सिर्फ उनको समझाने के लिए बोल रहे हैं। जब एक्सपर्ट होइएगा तो उसके बाद बतलाएंगे कि ये एक फ्लैग बना था, ये फ्लैग को भी ट्रेड किया जा सकता था, और ये फ्लैग को कैसे ट्रेड करते हैं बाद में बतलाएंगे। ये फ्लैग का पोल है और ये झंडा है, लेकिन ये बहुत अच्छा फ्लैग नहीं मानेंगे इसलिए कि इसका एंगल वर्टिकल नहीं है उतना, और इसमें बहुत सारे कैंडल्स हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छा फ्लैग नहीं मानेंगे, वीक फ्लैग मानेंगे। तो इसलिए इसका जो ब्रेकआउट हुआ है फ्लैग का वो भी बहुत अच्छा। देखिए उसके बाद ये कंसोलिडेशन वाले फेज में चला गया। तो कंसोलिडेशन यहाँ आप लोग क्लियर कर देख रहे होंगे कि देखिए कंसोलिडेशन होने लगा, तो इस जगह हमको नहीं घुसे रहना है, इसमें हमको पैसा नहीं फंसा के रखना है, इस जगह भी हमको फ्लैग में भी पैसा फंसा के नहीं रखना जब तक कि ब्रेकआउट नहीं हो। ब्रेकआउट में अगर ब्रेकआउट का कंफर्मेशन जहां मिलेगा वहीं हम, तो यहाँ लेने के लिए जब हम एंट्री करने जाएंगे तो ये कंसोलिडेशन फेज में एक्चुअली चला गया है, तो इस जगह हम एंट्री कभी नहीं लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से भी नीचे ब्रेकआउट दिया, यहाँ भी कंसोलिडेशन फेज में आया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट। ये सब क्या है, ये सब एक्चुअली मार्केट ट्राई करता है कि वीक जो ट्रेडर्स हैं उनको सफल आउट करने, मतलब शेक आउट करके फेंक देने का कोशिश करता है। उसका सारा जो ब्रेकआउट लिया होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ काटा होगा, जो नीचे के लिए ब्रेकआउट दिया होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ काटा होगा, जो फिर ऊपर गया होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ काटा होगा। इस तरह सब को मार्केट से निकाल देता है, और तब अपने वो जो मार्केट में जो बिग प्लेयर हैं वो ओनली अपना मूव कराता है, जो कि आप लोग मतलब डर के मारे यहाँ सेल कर देते हैं। जो सेल करते हैं उसी सेल का वो लोग बाई, मतलब वो लोग बाई करते हैं, आप लोग सेल करते हैं, तो वो लोग बाई करते जाते हैं, सारा ये बाई करके वो लोग ऊपर उठते जाते हैं। तो ये है तरीका ट्रेडिंग का। तो आज का ये नॉर्मल ट्रेडिंग हम बोलेंगे अच्छा रहा, और जिन्होंने कमाया होगा बहुत अच्छा कमाया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं कमाया होगा वो तो हम उसके लिए कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये अच्छा ये था। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं कि हम लोग चलते हैं अब ओरिजिनल अपने वनडे चार्ट पे। वनडे चार्ट पे हम लोगों ने जैसा देख लिया, तो यहाँ अब हमारे लिए क्या हर्डल आ गया है। सबसे बड़ा पहला जो यहाँ हमको देखने में मिल रहा है कि 500 का जो ये है एक सपोर्ट का काम करेगा कल, और ये हमारा जो हर्डल आएगा वो आएगा सबसे पहला, इसका हाई जो है 540 और उसके बाद ये है 560। तो 500 और 560 ये हमारा बीच का ये रहेगा, और उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 585, ये हमारा टारगेट रहेगा 585। तो नीचे 500
बीच में ये जो हमारा है ये भी एक हर्डल रेजिस्टेंस है 560 और उसके बाद हम लोग जाएंगे 585। ये हम लोगों का मेन इसमें जो दिख रहा है हम वो टारगेट बतला रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं, चलिए हाफ आवरली चार्ट में। हाफ आवरली चार्ट में अगर ध्यान से देखें तो हमको आज दिखलाई देगा कि यहाँ एक बहुत फर्स्ट क्लास क्रॉसओवर देखने का मिला और उसके चलते हम लोग मतलब ये बुलिश एंगल बना हुआ है 50 DMA और 20 DMA के क्रॉसओवर का। तो इसमें जो मूवमेंट सबसे पहले आया, जो ड्रॉप, इसको हम लोगों को इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए था और उसके बाद यहाँ से फिर जो बुलिश मूवमेंट आया इसको भी एक्सप्लॉइट करना चाहिए था। ये तरीका होता है एक्चुअली, हमको दोनों ट्रेड लेना चाहिए था और बारी बारी। तो हमको इससे नहीं घबराना है कि मार्केट बुलिश है और क्या हो रहा है, बियरिश क्यों हो गया, डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों हो रहा है, इससे हमको नहीं। हमने कहा कि हम लोग गुरिल्ला वॉरियर्स, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देखना है। जहां जो मिला, देखा कि अकेले है, सेटअप बना हुआ है सारा चीज एंड आई विल बी एबल टू कैच देम, बस हमको अटैक कर देना है और उसको मार के निकल जाना है। उसके बाद फिर इसमें हमको सेटअप देखना था, मैंने बताया जहां से कि तुरंत नीचे से नहीं हमको लेना था, जहां सेटअप बना प्रॉपर वहां से हम लोगों को ट्रेड लेना था। तो ये हम लोगों का ये था। तो इसमें भी वही चीज दिख रहा है, नीचे 448 मतलब 450 का ये लेवल है और ये 500 का लेवल है और ऊपर में ये जो है 540 का। तो 540 क्रॉस करेगा तो 560 के आसपास ये रेजिस्टेंस है। तो 500 और 560 का रेजिस्टेंस है। ऊपर जब 585 के पास जाएगा तो उसके बाद 620 के ऊपर जा सकता है वो। तो लेकिन हम देखेंगे कि कल का मूवमेंट क्या पॉसिबल मूवमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं देखने के लिए ऑप्शन चार्ट। पहले हम लोग ये देख लें कि ऑप्शन चार्ट में क्या है। तो ऑप्शन चार्ट में सबसे पहले हम लोग ये देखें, देखिए ये हम लोगों को जो इसमें दिखलाई दे रहा है ये 19,500 पे पुट राइटर्स बहुत सारे बैठे हुए हैं और ये इधर पुट राइटर्स 500 के नीचे भी काफ़ी बैठे हुए हैं। कॉल राइटर्स एक्चुअली आए हैं 550 के आसपास और उसके बाद थोड़े थोड़े कॉल राइटर्स ऊपर भी हैं, लेकिन ज़्यादा कॉल राइटर्स बेसिकली यहाँ ऊपर लेवल पे हैं, नीचे लेवल पे नहीं है। तो हो सकता है अगर कल मार्केट चेंज करें, क्योंकि आज तो डेटा कुछ वैसा है नहीं, देखते हैं कल अगर डेटा कुछ डेवलप करता है तो नहीं बदला सकेंगे, लेकिन कल भी बुलिशी स्लाइटली मार्केट बदला रहा है इसमें। और हम लोग उसमें ऑप्शन चार्ट में जाके देख लेते हैं। ऑप्शन चार्ट में एक्चुअली हम लोग देखें तो यहाँ देखिए ये जितने ये लोग बैठे हुए हैं 1,47,679 147, ये यहाँ तक एक्चुअली 19,800 तक ये लोग कॉल बाई करके बैठे हुए हैं, बेसिकली कॉल बायर्स हैं। शॉर्ट कवरिंग के लिए यहाँ ये लोग शॉर्ट कवर 450 से नीचे वाले जो हैं ये लोग शॉर्ट कवर करके निकल रहे हैं और ये इस पे 550 पे 87,000 है और 500 पे 1,43,000। ये हमको लगता है ये कॉल बायर्स हैं, तो इसलिए ये लोग यहाँ टिके हुए हैं। पुट राइटर्स, ये सारे पुट राइटर्स हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक काफ़ी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। यहाँ जाके एक पुट शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत नीचे जाकर 300 के लेवल पे हो रहा है। अदरवाइज बाकी सारे ये पुट शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, तो ये लोग पॉजिटिव सिग्नल ही दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ नीचे तो बहुत हेवी बैठे हुए हैं, ऊपर थोड़ा कम है, लेकिन ये लोग कॉल बायर्स हैं। तो इसीलिए कल भी मार्केट थोड़ा बुलिश लग रहा है। हम लोग चल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का देख लेते हैं, वो लोगों का क्या कहना भाई, वो भी देखना जरूरी है। देखिए ये है रिटेल ट्रेडर्स। तो रिटेल ट्रेडर्स ने एक्चुअली इनका नेट अगर देखें तो कॉल लॉन्ग किया हुआ है और पुट भी लॉन्ग किया हुआ है, लेकिन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो पुट लॉन्ग ज़्यादा है, मतलब ये स्लाइटली बेरिश है, क्योंकि 1,68,000 एंड 2,44,000। तो ये करीब हमको लगता है
44 इधर हो गया और 6832, तो 76,000 के आसपास खाली इनका पुट लॉन्ग किया हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा ये बियरिश नहीं है बियरिश ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 1000 में चल रहा है, मतलब लैक्स में नहीं है। तो ये FII का डेटा है, तो इसमें चेंज में ये लीजिए, ये लोग भी बहुत कम है। मतलब कोई अभी लगता है कुछ भी करके नहीं जाते हैं, जो होता है मार्केट में ही कर रहे हैं वो लोग। ये 39,000 का इनका कॉल लॉन्ग किया हुआ है और 15,000 का पुट शॉर्ट किया हुआ है। मतलब एक स्लाइटली बुलिश है, स्लाइटली बुलिश है। तो ये स्लाइटली बियरिश है, ये स्लाइटली बुलिश है। और प्रोप्राइटर्स ने क्या किया, प्रोप्राइटर्स ने क्या किया है, ये हैं आपके कॉल शॉर्ट किया है 2 लाख और पुट शॉर्ट किया है 2,34,000। तो नेट में अगर देखें तो 34,000 का इनका पुट शॉर्ट है, मतलब बुलिश है स्लाइटली। मतलब सब स्लाइट है। मतलब बेसिकली हमको लगता है मार्केट न्यूट्रल है, स्लाइट बुलिश हैं ये लोग। तो मार्केट कल खुलने पर ही एग्जैक्टली लेवल ये लोग जब अपना डेटा इस्टेब्लिश करेंगे, जो ऑप्शन खरीदेंगे या बेचेंगे, तो उसके बाद ही डेटा इस्टेब्लिश होगा। तो कल का मेरा यही एडवाइस रहेगा कि थोड़े से इनिशियल फेज में रुक के रहिएगा, देखिएगा मार्केट किधर मूव कर रहा है, तब फिर एंट्री लीजिएगा। तो फर्स्ट 15 मिनट्स हाफ एन आवर आप रुक के रहिएगा, मार्केट में एंट्री मत लीजिएगा। लेट द मार्केट मूव, जिधर भी होगा पेशेंस रखिएगा, हड़बड़ाइएगा मत सोचिएगा इधर जा रहा है तो उधर घुस जाए। वेट कीजिएगा, उसके बाद लेट द मार्केट डिसाइड विच साइड द मार्केट इज गोइंग, वी विल फॉलो दैट। तो ये कल का हमने बतला दिया कि सब स्लाइड है, ये स्लाइड बियरिश है, ये दोनों स्लाइड बुलिश है। तो इसलिए स्लाइड है सब, तो इसलिए ज़्यादा ये मत कीजिएगा। तो कल अब हम लोग चलते हैं लेवल देखने कि एक्चुअली मार्केट का मूवमेंट तो हम लोगों को पता चल गया कि कल क्या है। तो हम लोग लेवल देख लें। तो ये देखिए, ये हम लोग आ गए 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे एक तो ये लेवल बनता है 500 का, इसको ऐसा करते हैं 485 का। 485 से 500 का जो लेवल है वो याद रखिएगा खाली, ये वाला, ये यहाँ डाल देना है, इसको ऐसे कर देना, तो ये आपको विजिबल हो जाएगा। ये 500 का लेवल याद रखिएगा। और ऊपर में है 540 का, तो इसका अपना हाई जो है वो है, लेकिन एक्चुअली ये हम लोगों को 560 और 80 का लेवल, जो 560 से 80 का लेवल जो है, बेसिकली ये हम लोगों को जब क्रॉस करेगा तो ये फुली बुलिश हो जाएगा। लेकिन 560 से नीचे नहीं, 560 मतलब 500 से 560 के बीच ये शुरू में मूव कर सकता है। तो उस जगह देख लीजिएगा किधर का मूवमेंट हो रहा है। मैं एक 560 का भी लाइन खींच दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को याद रहे। ये है 564 560, तो इसको मैं बना दे रहा हूँ ग्रीन, जिससे कि आप लोगों को याद रहे। ये 560 का, तो ये बेसिकली ये पर्पल लाइन और ये ग्रीन लाइन, इसके बीच में ही कल मार्केट थोड़ा आपको इधर उधर नचा सकता है। तो उस बीच में देख लीजिएगा। लेकिन 560 से ऊपर, 560 से 80 के ऊपर जब चला जाए तो ये बुलिश हो जाएगा मार्केट। तो उस समय आप आराम से ये कर सकते हैं, इसको ट्रेड कर सकते हैं। याद रखिएगा लेवल ऊपर का तो याद है, 580 के बाद 620 का लेवल आता है, 620 के बाद 660। तो ये ऊपर 3 लेवल हो गया कि पहले 560 से 580 के बीच में हो सकता है थोड़ा झूला झूले, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है यहाँ, तब ये ऊपर जाएगा 620, 660 एंड अगर 660 से भी ऊपर चला गया तो 700 जाएगा, ये वाला लेवल। अच्छा, नीचे अगर ये 500 के नीचे आ गया तो 500 के नीचे सबसे पहला
इसका हर्डल होगा 500 का, मतलब समझ लीजिए 485 से लेके 500 है, इसको सिर्फ 500 मत समझिए, एक जोन है ये। तो ये 485 से 500 एक जोन है, इसको याद रखिएगा। तो ये जोन से जब नीचे आ जाए तो नेक्स्ट उसका ये आएगा 450 के आसपास आएगा सपोर्ट, और 450 भी अगर टूट गया तो 420 अगर टूटा तो फिर 370 वाला याद रखिएगा। तो ये लेवल तो हम लोगों का देखा हुआ है, याद भी है। 450 वाला याद रखिएगा, 450 बेस है, 450 से लेके 420 से लेके 450 तक ये जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो इसलिए उम्मीद तो नहीं टूटना चाहिए, लेकिन फिर भी बतला दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग ये मत बोलिएगा अरे इससे नीचे तो बतलाया ही नहीं था। तो कल लेकिन मार्केट स्लाइट बुलिश रह सकता है, लेकिन 500 से 600 के बीच में। और इसका निफ्टी का जाने का तरीका मैं बतला दिया। अगर इसको ऊपर जाना है तो कोई ज़रूरी नहीं कि सीधे यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये हो सकता है पहले नीचे आ जाए, यहाँ कहीं ओपन हो, और इसके बाद फिर ऊपर जाए, यहाँ से रिटर्न हो जाए, और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाए। तो इसलिए ये तरीका होता है। तो हम लोगों को उससे नहीं घबराना है, हम लोगों को दो लेवल के बीच में डिस्टेंस देखना है कितना है। 30 ये से ज़्यादा है तो हम वहाँ कहीं भी एक साइड से ट्रेड ले सकते हैं। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम पुट ले सकते हैं, नीचे से ऊपर जा रहा है। इस बीच में अगर लेवल के बीच में मान लीजिए कहीं खुलता है तो उस जगह जरूर देखिएगा कि 20 DMA का लाइन कहीं क्रॉस तो नहीं कर रहा है, उसके नीचे तो नहीं है या उसके ऊपर तो नहीं है। जब तक 20 DMA के ऊपर है हम लोग समझेंगे बुलिश है। 50 DMA सबसे नीचे रहेगा, उसके ऊपर 20 DMA रहेगा, उसके ऊपर प्राइस रहेगा, तो ये बुलिश मार्केट होता है। और ये डिफरेंस काफ़ी रहना चाहिए, कम से कम 30 से 40 पॉइंट्स का डिफरेंस जरूर रहना चाहिए, तभी उसको हम बुलिश मानेंगे। और अगर ये नज़दीक आता जाता है, एंगल कम होता जाता है, तो फिर वो उसका डाउनवर्ड मूवमेंट निफ्टी का स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ये याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये हम लोगों ने देख लिया कि कल मार्केट का रुझान क्या है, किस तरफ जा सकता है, बुलिश है स्लाइटली, उसका लेवल क्या है, लेवल्स हम लोगों ने देख लिया, और पॉसिबिलिटीज देख लिया कि किधर जाने से क्या करना है, हमको कैसे ट्रेड लेना है। तो ये आज आप लोगों और हम लोगों ने आज 5 मिनट्स के चार्ट पे एनालाइज भी किया कि कैसे कैसे हम लोगों को करना चाहिए था, कहाँ सपोर्ट लेना चाहिए था, सारा चीज़ आप लोगों को बतलाया। इसको ध्यान से देखिए, सीखिए, और इसी तरह हम लोग मार्केट को रोज एनालाइज करते हुए सीखते जाएंगे, और उसको नेक्स्ट डे प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कीजिए। प्राइस एक्शन पे ही ध्यान दीजिए, मेन प्राइस एक्शन है, बाकी सब चीज सपोर्टिव है। लेकिन जब तक हमको 3 सपोर्टिव चीज नहीं मिले हम एंट्री नहीं लेंगे, याद रखिएगा। प्राइस एक्शन, लेवल्स एंड एनी DMA, और अगर उसके बाद कोई इंडिकेटर का अगर आप चाहते हैं तो वो। लेकिन हमको 3 सपोर्ट मेन चाहिए, वो 3 सपोर्ट के बाद ही हम एंट्री लेंगे। सेटअप प्रॉपर होना चाहिए। प्राइस एक्शन का, जैसे प्राइस एक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई हैमर बना हो या उस जगह पैटर्न बना हो कि हमको लग रहा है कि सपोर्ट के पास आके हैमर बना है, या वो 5 का जो मैंने बताया था 5 कैंडल का, वो कि 2 ऊपर लेफ्ट साइड में, 2 इधर ऊपर राइट साइड में, और नीचे एक कैंडल हो जो कि एकदम प्रॉपर प्रोग्रेशन में हो। और भी बतलाएंगे, पैटर्न सब बहुत है, लेकिन पैटर्न से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पैटर्न किस जगह बना है, वो लेवल इम्पॉर्टेंट होता है। डाउन ट्रेंड में बना है, अप ट्रेंड में बना है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आप पहले जो सिखला रहे हैं अभी खाली वही सीखिए, नॉर्मल वे में अभी ट्रेड करना सीखिए। बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स पे वेट मत कीजिए, इंडिकेटर्स को खाली सपोर्टिव रूप में लीजिए, प्राइस एक्शन पे ज़्यादा जोर दीजिए। ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें आज समझ में आ गई होंगी, आपको नहीं समझे होंगे तो फिर हम लोग ऐसे डेली तो हम लोग बात करते ही हैं, तो उसमें हम लोग करते रहेंगे। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी प्लीज़ कमेंट कीजिए, ऐसे भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो देखते हैं आके खाली वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और लाइक और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, कमेंट करने से खासकर मुझे पता चलेगा आप लोग क्या जानना चाहते हैं क्या नहीं, उसका ही हम लोग खासकर खोज के आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों ठीक है, गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस टाइम। और एक चीज़ और बतला दें कि अगर आपको वीडियो थोड़ा लगता है कि बहुत स्लो हो रहा है, बहुत मतलब देखने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिए, 1.25 पे जाके देखिएगा वो काफ़ी फास्ट चलेगा आपको। या और भी अगर आवाज़ समझ में आ रही हो और सेंटेंस कहीं ब्रेक नहीं होता तो 1.5 स्पीड पे भी देख सकते हैं। तो स्पीड चेंज करके देखिए, आपको मज़ा आएगा, कहीं भी आपको नहीं बोरिंग नहीं लगेगा।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव अ हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।